हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे नहाने से, क्योंकि आज जाना है हम सबको ओरछा घूमने के लिए विथ माय मायके फैमिली। तो रात के बज रहे थे 3 सवा 3 जब मैं उठ चुकी थी, और उठने के बाद मैंने नहाया। फिर नहाने के बाद मैं अपनी पूजा भी कर लेती हूँ। और आइए दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा, क्योंकि 3 सवा 3 बज रहे हैं, इतना अंधेरा हो रहा है बाहर। तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो इसलिए पापा जो है बाहर ही सो गए थे। और ये है मेरे भाई की दुकान, जो ऑटो पार्ट्स की दुकान है। यहाँ भाभी भी उठ चुकी थी मेरे बाद। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। जो मम्मी हैं जो छोटे पूरे काम कर रही हैं, जिन्होंने अभी आलू उबलने के लिए भी रख दिया है। बाकी का जो भी होगा वो मैं खुद तैयारियां कर लूँगी, यानी कि बोल सकते हैं मैं भी अपनी ड्यूटी पर लग जाती हूँ। या मम्मी के सामने अगर मैं जाती हूँ कैमरा लेके, तो मम्मी एकदम चौंक जाती हैं कि क्या कर रही है ये। पर मैं अपना ब्लॉग बना रही थी। मम्मी छोटे पूरे काम तो ऐसे ही जल्द में कर लेती हैं। और इधर मैं बनाने वाली हूँ मैंगो जूस। और यहाँ मैं बिंदी लगाना भी भूल चुकी हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं पहले बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी लगाने के बाद मैं इधर बनाती हूँ मैंगो जूस, क्योंकि जो जेंट्स लोग हैं उन लोगों को लगती है भूख, वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकते हैं। जिसमें मेरे पति देव हैं, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनके लिए पहले ही मैंगो जूस बना के रख देती हूँ, क्योंकि बाकी के काम करने में फिर टाइम नहीं मिलता है इसलिए। तो फिर मैं झटपट से सारी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि खाने में हमारी यहाँ बनने वाली है आलू की सब्ज़ी, राई वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, जो मेरी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। और फिर कहीं भी हम घूमने करने जाते हैं तो बाहर खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए मैं भी अपनी तैयारी जल्दी जल्दी करती हूँ। इधर मम्मी से भी बातचीतें साथ में चलती रहती हैं। और मैं बना रही थी इधर मैंगो जूस, जो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाकी लोग तो सब अच्छे से पीते हैं। मुझे ज़्यादातर कलमी आम जो होते हैं ना, उनका ज़्यादा मैंगो जूस अच्छा लगता है, क्योंकि वो खट्टा होता है। दशहरी वगैरह होता है वो बिल्कुल मीठा होता है, तो उसमें कोई मुझे टेस्ट ही नहीं लगता है। और ऐसे ही धीरे धीरे सारी तैयारी करने के बाद मम्मी आ जाती हैं कैमरे के सामने। वो कहती हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो वो अपना पल्लू भी सही कर लेती हैं। तो ऐसे ही छोटे पूरे वीडियो बना के मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। फाइनली जूस हो गया है रेडी, जो मैं फ्रिज में रखने के लिए मम्मी को दे देती हूँ, ताकि जब तक ये लोग सब लोग उठेंगे तो जूस जो है ठंडा हो चुका होगा, जिससे वो झटपट पी भी लेंगे। इसके बाद मैं बनाती हूँ मम्मी के लिए ब्लैक टी, क्योंकि मम्मी को ना ब्लैक टी ही बहुत अच्छी लगती है। वो दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हैं, क्योंकि एक बार उनको जो है बुखार आया था, तो उसी तरह मतलब उसी टाइम से ही उनको मतलब चाय से बहुत इचिंग टाइप की होने लगी। वो बिल्कुल भी नहीं पीती हैं। तो इसीलिए वो क्या है कि सुबह चाय पत्ती, नींबू वगैरह ये सब कुछ डाल के ब्लैक टी टाइप का पी लेती हैं। तो यहाँ मैंने चाय बनाकर रख दी है, जैसा कि आप देख सकते हो कैसे जो है फॉग उड़ रहा है उसमें से। इसके बाद धीरे धीरे मैं करती हूँ अपनी खाने पीने की तैयारी। इसके बाद मैं लगाती हूँ आटा। आप सब देख सकते हो। यहाँ मुझे आ रही थी छींक, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हूँ कि थोड़ा मुझे सर्दी भी होने लगती है। क्योंकि मेरा थोड़ा बचपन में क्या है कि मुझे निमोनिया हुआ था, तो उसी का असर रहता है। तो मुझे नहाना सुबह सुबह बहुत कभी कभी अखर जाता है, क्योंकि फिर मुझे सारे दिन छींक होती रहती है। और ऐसे ही मैं बनाती रहती हूँ अपना खाने की तैयारी। और फिर इसके बाद आ जाती है भाभी नहाने के बाद वो धोती हैं अपने हाथ धोने के बाद वो बताती हैं मुझे कि मुझे देखो हाथ में क्या हुआ, क्योंकि ये थोड़ा क्या है कि जल्दी जल्दी काम करती हैं, थोड़ा बहुत अपने देती रहती हैं। तो क्या हुआ, ये सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी बनाते बनाते इनको तेल इनके हाथ पर उचट चुका था, जिससे इनको थोड़ा फलक हो चुका था। इसीलिए मैं आटा वगैरह मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वो फलक जो है, नहीं तो ऐसा हो जाता कि फूट जाता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ कि सारी तैयारी। फिर उन्होंने क्या है कि फिर मैंने पूड़ियाँ सेकती रही और फिर वो बेलती रही। तो इसलिए क्या है
क्योंकि 2 लोगों में जो है ना तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है और टाइम की भी बचत होती है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर सारा काम, वैसे तो मैंने कर लिया था सारा, बस ये कि पूड़ियाँ ही रह गई थी, सब्ज़ी बाकी की मैंने बना चुकी थी। क्योंकि जल्दी जल्दी मैं उठ ही चुकी थी तो इसलिए मैं क्या करती, इसलिए मैंने सारा काम कर लिया था। बाकी का उनकी भाभी की ये है कि भाभी इसलिए जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए तो हमने सोचा कि हम ही उठ लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी निकल जाएंगे तो फिर जल्दी भी आ जाएंगे। तो भी हमें रात के 8 तो बज ही गए थे ओरछा से आने के बाद। यहाँ मेरी तैयारी हो चुकी है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है और बाहर तो आपको दिख ही रहा होगा कितना अंधेरा हो रहा था अभी भी, लेकिन हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी। तो हम बना लेते हैं अपनी पूड़ियाँ बनाने के लिए आप देख सकते हो कि मैं भाभी को बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, क्योंकि पापा खाते हैं मोटी पूड़ी और हम सब लोग खाते हैं पतली पूड़ी, तो इसलिए उनको कुछ पूड़ियाँ मोटी बनाई थी, कुछ हमने पतली बनाई थी। तो ऐसे ही छोटी पूरी तैयारी करने के बाद हम छोटी पूरी तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बाकी का पार्ट। ये था एक छोटा सा पार्ट जो आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये छोटा पूरा पार्ट था जिसमें स्टार्टिंग का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हरे कृष्णा एवरीवन।